ये एम्स के अंदर एक स्टडी हुई थी ऑटिज्म के बच्चों को लेके, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये दो इम्पोर्टेंट फूड है जिससे कुछ कैटेगरी ऑफ बच्चों को या इंसान को ऑटोइम्यून ट्रिगर होता है। 0 ग्रेन आटा बनाना सिखाते हैं। एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने न्यूज देखी नवभारत टाइम्स के अंदर। ये एम्स के अंदर एक स्टडी हुई थी ऑटिज्म के बच्चों को लेके। ये 9 अप्रैल का न्यूज़पेपर है, बहुत ही रिसेंट। इसमें उन्होंने 24 हफ्तों तक 104 बच्चों के ऊपर जो ऑटिज्म के शिकार थे उनकी स्टडी की एम्स दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि 54 बच्चों को उन्होंने ग्लूटेन फ्री और केसिन फ्री डाइट पे रखा, यानी नो व्हीट, नो मिल्क और डेयरी एट ऑल 24 वीक्स, और 50 बच्चों को नॉर्मल जो उनका जो स्टैंडर्ड डाइट होती है उसके ऊपर रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे, और ये बाय द वे ऐसा पहला रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंडिया के अंदर हुआ ऑटिज्म बच्चों के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि जो बच्चों को उन्होंने कैसीन फ्री यानी डेयरी फ्री और व्हीट फ्री डाइट पे रखा था, उनको बहुत तरह के फायदे हुए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हाइपर एक्टिविटी में उनका इंप्रूवमेंट देखा गया, स्लीप की प्रॉब्लम में उनका इंप्रूवमेंट देखा गया, फोकस के अंदर जो उनका जो इशू था दे वर एबल टू बेटर फोकस। तो काफी तरह की इनको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। क्यों ऐसा होता है कि व्हीट एलिमिनेट करने से, डाइट से, और डेयरी एलिमिनेट करने से इस तरह की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ब्रेन फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर इतना फायदा देखने को मिलता है? देखिए, इसमें समझना होगा कि इट इज ऑटोइम्यून डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑटोइम्यून ट्रिगर करने के कुछ फूड हैं विच ट्रिगर्स ऑटोइम्यून अमंग सम पीपल। उसमें डेयरी प्रोडक्ट इट ट्रिगर्स ऑटोइम्यून। नंबर 1, किसी भी तरह का ग्रेन्स, नॉट ओनली व्हीट, इट ट्रिगर्स द ऑटोइम्यून, राइट। तो ये दो इम्पोर्टेंट फूड है जिससे कुछ कैटेगरी ऑफ बच्चों को या इंसान को ऑटोइम्यून ट्रिगर होता है। तो उनके फूड से अगर हम डेयरी प्रोडक्ट को हटा दें और ग्रेन्स हटा दें तो ऑटोइम्यून ट्रिगर स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे इपिलेप्सी के पेशेंट को भी सेम ही होता है। इपिलेप्सी कोई पेशेंट है तो हम बोलते हैं डोंट ईट एनी ग्रेन्स एंड डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट। डीआईपी डाइट में हम अक्सर यही करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट तो 0 करते हैं। नॉट ओनली डेयरी प्रोडक्ट, ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन ट्रिगर्स ऑटोइम्यूनिटी इन सर्टेन पीपल। तो वो जब ये छोड़ेंगे तो ऑटोइम्यूनिटी स्विच ऑफ हो जाएगी। तो बॉडी तो अपने आप सेल्फ हीलिंग मोड में हमेशा होती है। तो ऑटोइम्यून का मतलब बॉडी हील कर रही है और आपकी इम्यूनिटी उसी हीलिंग को वापस रिवर्स कर रहा है, मतलब अनहील कर रहा है, राइट। ऑटोइम्यूनिटी को स्विच ऑफ कर देंगे तो बॉडी हील कर रही है और उसको ऑटोइम्यूनिटी से फाइट बैक नहीं करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो हमारे जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं उनको हम डीआईपी डाइट में रखते हैं, तब भी हम ये बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट तो डीआईपी डाइट में होता नहीं है, और ग्रेन्स भी हटा देते हैं। ग्रेन्स की जगह 0 ग्रेन आटा बनाना सिखाते हैं उनके पेरेंट्स को, जिसमें वो दाल लेते हैं, अलग तरह के दाल, अलग अलग तरह के दाल, कोई भी एक दाल, और साथ में चिया सीड लेते हैं, कोकोनट पाउडर लेते हैं, नट्स लेते हैं। इनको पाउडर बना देते हैं तो ये बनता है आटा, हालांकि इसमें ग्रेन नहीं है, और इसी आटे का रोटी बनाते हैं और वही हम खिलाते हैं बच्चों को। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट रेसिपी क्या है और कैसे सब लोग खुद से ही घर पर 0 ग्रेन आटा बना सकते हैं? आप इक्वल क्वांटिटी के 4 इंग्रेडिएंट लीजिए। पहला सनफ्लावर सीड, दूसरा चिया सीड्स, तीसरा कोकोनट पाउडर, चौथा आलमंड्स, बादाम। इक्वल क्वांटिटी ले लिया और कोकोनट पाउडर फॉर्म में दुकान से मिल जाएगा। बाकी तीनों को बारी बारी से अलग अलग को पाउडर बना लिया। अब इन चारों को आपस में मिला दिया, इसी का रोटी बन जाएगी। 0 ग्रेन बट देयर इज नट्स। बहुत थोड़े परसेंटेज ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको नट्स भी सूट नहीं करता, तो नट्स को हटा के उसकी जगह हम दाल डाल देते हैं। कोई भी एक दाल डाल दिया उतनी क्वांटिटी में, अब बना दिया तो वो 0 ग्रेन हो गया और 0 नट भी हो गया। तो इस तरह से 2 वेराइटी के रोटी, जो नट्स वाला है खासतौर, वो एक रोटी खाने से नॉर्मल के 2 रोटी में जितना पेट भरता है उतना पेट भर जाएगा। इसको आप बनाएंगे तो स्वाद में अच्छा है, पेट भी भरता है, हजम जल्दी हो जाता है। तो ये है 0 ग्रेन आटा।